हरे कृष्णा। इस भौतिक संसार के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जीव अनंत काल से पापमय कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे पापमय कार्यों का ना तो कोई अंत है और ना ही इससे होने वाले पापमय कर्म फलों का ही कोई निवृत्ति। परंतु शास्त्रों में कहा गया है, भगवान विष्णु की भक्ति, उनका नाम, रूप और गुणों के कीर्तन और बंधन से जीव समस्त क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे ही है श्रावण कृष्ण पक्ष अथवा कामिका एकादशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्णा, मैंने देवशयनी की एकादशी की कथा भली प्रकार से सुना है। अब मुझे इच्छा है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की। कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी, वही मैं आपसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव या मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वो विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वो भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाला मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे भरकर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनियों को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल चार चांदी के एक भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान के अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्मा चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। अतः श्री कृष्ण ने कहा,
है। प्रजापति ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद से ये सब अनगिनत गुण बताए कामिका एकादशी के, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। ये पवित्र दिन यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या, गर्भ हत्या जैसे जघन्य पापों से भी मुक्त दिलाती है और व्यक्ति को उच्च लोकों के प्राप्ति भी कराती है। जो व्यक्ति इस कामिका एकादशी की कथा का भक्ति और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवत धाम जाने की अधिकारी हो जाते हैं।